T2 माइनस T1 मतलब -4, T2 क्या है भाई -4, इसका साइन हमें लेना है, माइनस ये वाला साइन और ये 0 इज इक्वल टू -4 माइनस 0 -4। उसके बाद T3 माइनस T2, T3 क्या है -8, ओके, और T ये माइनस जैसा का वैसे, अब ये वाला माइनस आ गया है ना, T3 के बदले हमने -8 लिखे, फिर ये वाला माइनस यहाँ लिखे, अब T2 की वैल्यू क्या है भाई -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस इंटू माइनस प्लस -8 प्लस 4 -4। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 मतलब -12 माइनस -8 इज इक्वल टू -12 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया भाई -4। तो देखिए इसके नीचे हमें स्टेटमेंट लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी एंड कॉमन डिफरेंस हो गया भाई -4, ओके। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है, टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर T2 माइनस T1 ये है -1/5 माइनस 1/5, ओके। अब ये तो माइनस है, और यहां पर आ जाएगा अभी -1/5, ये ब्रैकेट में चलेगा, ओके। तो ये हो जाएगा आगे जाके -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, और इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम देखते हैं T3 माइनस T2, क्या है भाई, यहां पर भी वही -5 माइनस -1/5, इसका भी आंसर आ जाएगा 0। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी, और इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0। ये आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है 3 प्लस √3, और ये √2 है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ओके। इस तरह से भाई ये सीक्वेंस दी हुई है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, देखिए 3, उसके बाद 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2, ओके। अब यहां पर देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 प्लस √2, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म, ओके। तो ये हो गई भाई T2 माइनस T1, T1 क्या है मतलब यहां पर है 3, इन दोनों का जब माइनस होगा, ओके, तो 3 में से 3 गया, ओके, 3 माइनस 3 यहां पर 0 हो जाएगा, इस 3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या, √2। आगे देखिए अब T3 माइनस T2, T3 है 3 प्लस 2√2 माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस √2, ओके। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर √2 मतलब यहाँ पर रूट 2 बार है, यहाँ पर रूट 1 बार है, तो 2 बार √2 में से 1 बार √2 गया तो सिर्फ √2 बचेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2। समझ में आपको, सिंपल सी बात है, जैसे 2x माइनस x होता है ना, तो क्या करते हैं, ये 2x मतलब x प्लस x है, और ये माइनस x, ऐसा हो गया। इसमें भी वैसा ही है, 2√2 माइनस √2, ये 2√2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 प्लस √2, देखो ये 1 √2 इनको मिला है तो 2 √2 ऐसा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, मिला क्या 2 √2। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे सॉल्व किया है ना।
तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। आगे देखेंगे फिर अगली सीक्वेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे भाई T4 माइनस T3। T4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस इन ब्रैकेट, जब भी ऐसी बड़ी टर्म रही बीच में कोई दूसरा साइन रहा तो बिना ब्रैकेट के आप नहीं लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब इसे मैं यहां लिख लूं 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, ये 3 भी माइनस में आ जाएगा और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा 2 रूट 2। अब देखिए 3 से 3 कैंसल, 3 बार रूट 2 2 बार रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो 1 रूट 2 यहाँ पर बचेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा काटेंगे और यहाँ से 3 काट लेंगे। ओके, ये आ गया भाई रूट 2। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो रूट 2 है, इसलिए जो सीक्वेंस है ये एपी है। आपको पूरा स्टेटमेंट लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 127, 132, 137। ओके, बहुत सिंपल है, आप तो ये इजीली कर लेंगे। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 132 माइनस 127। ओके, क्या करना है, 32 में से 27 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा भाई 5। उसके बाद T3 माइनस T2, 137 minus 132 is equal to 5. The difference between any two consecutive term is a constant and the common difference is 5. So the given sequence is 8.